सज्जनों, यह पवित्र नेपाल हरिहर की भूमि है। शालग्राम भगवान के रूप में साक्षात हरि यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं, होते रहते हैं, इसलिए यह हरि की भूमि है। पशुपतिनाथ के रूप में साक्षात भगवान शिव यहाँ दृष्टिगोचर हैं, इसलिए यह पवित्र नेपाल हरि की भूमि है। भारत में नर्मदा की दिव्य धारा है, वहाँ हमको नर्मदेश्वर के रूप में भगवान शिव प्राप्त होते हैं। नेपाल के मान्य महान भाव नर्मदेश्वर का पूजन करते हैं। यहाँ से अभिव्यक्त शालग्राम भारत के हर सनातनी परिवार में पूजित होते हैं। भगवत प्रदत्त नेपाल और भारत का यह अद्भुत संगम ध्यान रखने योग्य है। नर्मदेश्वर की प्राप्ति भारत में होती है, शालग्राम की प्राप्ति नेपाल में होती है। एक दूसरे के पूजक हैं। यहाँ नर्मदेश्वर और शालग्राम दोनों की पूजा होती है। भारत में भी नर्मदेश्वर और शालग्राम दोनों की पूजा होती है। तो गंडकी हमको नर्मद शालग्राम प्रदान करती है, वह यहाँ से भारत की ओर प्रभावित होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति प्रदत्त दोनों देशों में सामंजस्य और एकत्व है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक मिथिलांचल है, उसका कुछ भाग आजकल भारत में सन्निहित है, उसका कुछ भाग आजकल नेपाल में सन्निहित है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों में सनातन वैदिक आर्य हिंदू परंपरा के अनुसार रोटी और बेटी का संबंध है। इस तथ्य को भी हृदयंगम करने की आवश्यकता है। सज्जनों, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। शंकराचार्य महाभाग के प्रादुर्भाव का समय सचमुच में प्रामाणिक रीति से विचार करने पर ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व ही सिद्ध होता है। वे भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग कुल 20 वर्ष की आयु में नेपाल पधारे। भगवान दत्तात्रेय का यहाँ उनको दर्शन हुआ। भगवती की उन्हें विशेष अनुकंपा यहाँ सुलभ हुई। नेपाल नरेश उन दिनों वृषभदेव हुआ करते थे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जब नेपाल की यात्रा की 20 वर्ष की आयु में, तब वृषभदेव 15 वर्षों तक नेपाल में शासन कर चुके थे। लेकिन एक बौद्ध के संपर्क में आकर वे बौद्ध मतावलंबी हो गए थे। शांतिशील नामक बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर महाराजा धीराज वृषभदेव बौद्ध मत को स्वीकार कर चुके थे। ये जो भगवान पशुपतिनाथ हमको दृष्टिगोचर हैं, उन दिनों चैत्य के रूप में इनकी पूजा होती थी। साक्षात शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा लुप्त हो गई थी।
जबकि ये स्वयंभू लिंग हैं। कृतयुग जिसको सतयुग कहते हैं उसमें अभिव्यक्त लिंग हैं ये। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अद्भुत अनुग्रह और मेधा शक्ति के बल पर वृषभदेव राजा को पुनः वैदिक सनातन धर्म में प्रतिष्ठित किया। उन दिनों राजा पुत्रहीन थे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग को उन्होंने बताया कि वंश परंपरा का विलोप न हो, ऐसा अनुग्रह चाहता हूँ। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के अनुग्रह से जो बालक 1 वर्ष की अवधि में उत्पन्न हुआ उसका नाम आस्थापूर्वक शंकर ही रखा गया। इस तथ्य को हृदयंगम करने की सज्जनों आवश्यकता है। अब भगवान राम को तो नहीं भूले होंगे। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अयोध्या में रामलला के रूप में अभिव्यक्त हुए, लेकिन जनकपुर जो कि आजकल नेपाल में सन्निहित है वहाँ उन्हें विवाह का योग प्राप्त हुआ। उनके अन्य 3 भाई भी यहीं विवाहित हुए। साथ ही साथ जगत जननी पराचिति स्वरूपा अयोनिजा भूमिजा सीता जी जहाँ अभिव्यक्त हुई सीता